जय हिंद। आज हम समझेंगे स्कैम के बारे में। देखिए, ये एक ऐसा जाल है जिसमें आप एक बार फंस गए तो आपके पीछे होने का रास्ता नहीं होता है। ठीक है, या अगर आगे जाएंगे तो और फंसते जाएंगे। दो ही रास्ते होते हैं इसमें, या तो आप पूरी तरह से उसमें छोड़ेंगे तो आपके पास दिक्कतों का पहाड़ हो जाएगा, यानी कर्ज जो आपने उस चीज़ में डाला है पैसा, उसका कर्ज बढ़ जाएगा, मांगने वाले आपके आमने सामने आ जाएंगे, आपके घर तक आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा, या तो आप मौत को गले लगा लें। इस चीज़ का सबसे बड़ा यही फंडा है और ज़्यादातर से लोग यही करते हैं, मौत को गले लगा लेते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि वो समझ चुके होते हैं कि हम अब इसके आगे कुछ कर ही नहीं सकते। देखिए, इसमें जो नौजवान होते हैं वो ज़्यादातर से फंस रहे हैं, और वही नौजवान फंसते हैं जो कुछ करने की चाह होती है। जो नौजवान कुछ करने के लिए आगे बढ़ता है, जो स्कैम वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, पहले ही उनका जो टांग है, पैर, वो काट देते हैं। यानी हमारे युवाओं का जो एक पहला जो स्टेप होता है उसी को काट दिया जा रहा है, उसी चीज़ को फंसा दिया जा रहा है। वही स्कैम के मामले जो आज आपके सामने आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब वगैरह पे, उसी चीज़ के बारे में हम बात करें। देखिए, बिजनेस और स्कैम में बहुत बड़ा अंतर होता है। बिजनेस क्या होता है हम आपको समझाते हैं। मेरे पास ये पेन है और ये पेन 10 रुपये की है, और मार्केट में भी ये पेन 10 रुपये की मिल पा रही है आसानी से। तो मैंने आपसे कहा कि ये 10 रुपये का पेन है, अच्छी क्वालिटी है, आप लीजिए, इस्तेमाल कीजिए। और आपने इसको इस्तेमाल किया और आपको अच्छा लगा तो आपने कहा कि ठीक है सर, बढ़िया है, आपने ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया लीगल बिजनेस, बढ़िया बिजनेस। समझ गए? स्कैम क्या होता है कि मैंने कहा कि ये 10 रुपये का, जो ये 10 रुपये का नहीं, ये 100 रुपये का पेन है। वो 100 रुपये का इसलिए है कि ये एक जादुई पेन है, इससे आप लिखेंगे तो आपकी राइटिंग बहुत बढ़िया हो जाएगी। समझे? और आपने इसको लिया 100 रुपये में और आपने लिखा, और जब लिखा तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा, और आपने जब पता लगा तो इसकी जो मार्केट वैल्यू है वही 10 रुपये की सामान है, और इसकी जो सारे जो मैंने बताया वो सारे फेक है, मैंने जो बताया वो गलत बताया। तो ये स्कैम हो गया, यानी गलत तरीके से बोला गया, झूठ बोल के बेचा गया, ये स्कैम हो गया। समझ में गया? समझ आया? तो यही होता है बिजनेस और स्कैम में। देखिए, बिजनेस और स्कैम बहुत फैले हुए हैं, इतना फैले हुए हैं कि आपको एक एक चीज़ अगर बताया जाए तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, शायद पूरा भी ना हो। आप कभी भी किसी भी रास्ते से निकलिए, तीसरे से पूछिए, चौथे से पूछिए, देखिए कोई ना कोई जरूर आपको फंसा हुआ मिल जाएगा। तो ये स्कैम एक बहुत बड़ा समंदर है, इसमें जो घुसा है वो फिर वापस नहीं आया, अब पूरा घुसता ही चला गया, या तो फिर खत्म हो गया, या तो फिर समझिए कि गायब ही हो गया, देश छोड़ के चला गया। तो इस चीज़ का जो स्कैम का पर्दाफाश जो कर रहे हैं वो संदीप सर कर रहे हैं, उनके आगे नहीं तो पीछे लग जाइए, उनका साथ दीजिए। हो सकता है कि आपका जो पैसा है वो रिफंड न मिले, लेकिन इतना है कि अवेयरनेस हो जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि हाँ, आप जो आने वाली पीढ़ी है या जो भी आपके साथ लोग हैं किस तरह से आपको फंसाना चाहते हैं, या फिर किस तरह से फंस रहे हैं आप। ठीक है, तो आप जानकार हो जाएंगे, समझ जाएंगे। समझे? देखिए, किसी भी प्रोडक्ट को हम उसके मार्केट वैल्यू से ज़्यादा नहीं बेच सकते। दूसरी चीज़, अगर मैं आपको प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो इसकी एक्चुअली वैल्यू होनी चाहिए वही जो कहकर मैं बेच रहा हूँ। समझे? तीसरा चीज़ कि मैं अगर आपको ये 10 रुपये का पेन बेच रहा हूँ और आपको 10 रुपये की लायक नहीं लगी, ठीक है, आपकी इसकी वैल्यू जो है 0 रुपये की लायक लगी और आपको अच्छी नहीं लगी, तो आप मुझको वापस कर सकते हैं और आपका पैसा मैं आपको वापस कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं मनी बैक ग्रांट, मनी बैक। तो जो लोग कहते हैं, जो कंपनी कहती है कि नहीं जी, आपने मुझसे जो प्रोडक्ट लिया है तो उस प्रोडक्ट लेते समय आपने टर्म और कंडीशन पे साइन किया है, आपने, आपके हस्ताक्षर है, आपका एग्री है उसमें, तो उनसे कहो कि भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारे कंडीशन। तुम्हारे ऊपर भी एक लॉ है जो भारत सरकार ने लागू किया। तो इस स्कैम में फंसने के बाद आप क्या करिए कि अगर आपको लगता है कि आपका पैसा नहीं मिल पा रहा है तो आप क्या करिए, तुरंत अपने किसी भी स्टेट में रहते हैं उस स्टेट के पुलिस के पास जाइए, अपने जितने भी बयान हैं लिखित में दीजिए। ठीक है, उन पे केस दर्ज करने का अपील कीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो संदीप सर के पास जाइए, संदीप सर का जो मुहिम है उसमें शामिल होइए। अवेयरनेस आ जाएगी, समझ में आ जाएगा, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम इससे बच सकते हैं। आने वाले समय को हम जो भी फंसने वाले हैं उनको हम बचा सकते हैं। तो आई होप आप स्कैम के बारे में समझे होंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसका भी ध्यान देना पड़ता है, इसलिए जो इंपॉर्टेंस है सिर्फ वही मैं बताता हूँ। तो आई होप आप समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।